हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीएससी 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आ जाए और आप उसको देखकर अपने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर देखते हैं कि एमपीएससी 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इंग्लिश मीडियम में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको बता दूं कि पहले मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आपको 1 बाय 1 रीड करती चलूंगी। उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमपीएससी 4 में, वो भी इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एक्सप्लेन द सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, देन सेकेंड है आपका गांधीयन कंसेप्ट ऑन स्वराज। फिर थर्ड है डिस्कस द सोशलिस्ट थॉट ऑफ जयप्रकाश नारायण। फिर फोर्थ का ए है आउटलाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएस नंबोद्रीपद टू द कम्युनिस्ट थॉट इन इंडिया, राइट। देन बी पार्ट है आपका डिस्कस ब्रीफली स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन नेशनलिज्म। फिर सी आपका आता है डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटी इन प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फिर डी है आपका इवेल्युएट ज्योतिबा फूले सोशल रिवोल्यूशनरी रोल। फिर फिफ्थ आता है आपका एग्जामिन श्री औरोबिंदो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल मॉडरेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, फिर आपका सिक्स्थ का ए आता है एग्जामिन एमएस गोलवरकर व्यू ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव हिंदुत्व। फिर बी आपका आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम इन एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। फिर सी है डिस्कस बी आर अम्बेडकर व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम एंड इट्स एनिहिलेशन। फिर आपका आता है डी क्रिटिकली एनालाइज जे एल नेहरू विजन ऑफ सेकुलरिज्म। अब ये मत पूछना कि जे एल कौन है, जे एल है आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन आपका सेवेंथ है राइट एन एसे ऑन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट थॉट। फिर एट्थ का ए है एक्सप्लेन द मेजर कंसर्न ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर बी पार्ट आपका आता है डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन अर्ली कॉलोनियल इंडिया। फिर सी है आपका डिस्क्राइब सर सैयद अहमद खान व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर डी है एनालाइज वी.डी. सरवरकर व्यूज ऑन नेशन एंड स्टेट, राइट। फिर आपका नाइन्थ आता है एनालाइज एम के गांधी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ओके, देन टेंथ का ए है आपका डिस्कस ई.वी. रामास्वामी नाइकर क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म। फिर बी आपका आता है एग्जामिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्यूज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फिर सी है क्रिटिकली एग्जामिन रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। फिर डी आपका आता है राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ स्टेट एंड सोवरेनिटी इन मेडिवल इंडिया। ओके, देन 11th का ए है एनालाइज रिलीजो पॉलिटिकल आइडिया ऑफ दयानंद सरस्वती। फिर बी आपका आता है एग्जामिन एम ए जिन्ना रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। फिर सी है क्रिटिकली इवेल्युएट ई.वी. रामास्वामी नाइकर कंट्रीब्यूशन टू द्रविडियन मूवमेंट। फिर डी है आपका एग्जामिन एम के गांधीज व्यूज ऑन स्वराज सर्वोदय एंड स्वदेशी। फिर है आपका 12th का ए डिस्क्राइब जे एल नेहरू अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। फिर बी आपका आता है डिस्क्राइब ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फिर सी है वट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट टू इंडियाज फ्रीडम। फिर डी आपका डिस्कस पंडिता रामाबाई रोल टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। फिर ए आपका 13 का ए आता है वट डू यू अंडरस्टैंड वाई एम एन रॉय मॉडल ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। फिर बी है आपका एग्जामिन एम के गांधीज व्यूज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। फिर 14th का ए है डिस्क्राइब एंड एनालाइज टैगोर्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम। फिर बी है एनालाइज द सैलेंट फीचर ऑफ बी आर अम्बेडकर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ओके, ये थे मेरे व्यू से आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन है नहीं हो पाएंगे तो मैं अब आपको सीक्वेंस दे रही हूँ कि किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, राइट। तो आपका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, अगर किसी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्टली आपको वो करना है, उसके बाद 4 टिक, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। आपको इस सीक्वेंस में अगर आपके क्वेश्चंस करोगे तो आपके एग्जाम से पहले आपके अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएंगे। और अगर डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं किस पर क्या है। फर्स्ट पे 1 है, फिर सेकंड पे 2, थर्ड पर 2, फोर्थ के ए पर 4, फिर आपके फिफ्थ पर फोर्थ के बी पर 2, फिर सी पर 4, फिर 4, फिर फिफ्थ पर 3, ठीक है। देन अब आपका आता है सिक्स्थ के ए पर 3, फिर 1,
फिर 3, फिर 4, फिर 7th पर 2, फिर 8th के ए पर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 1। फिर है आपका 9th का 3rd, 9th के पे 3 बार टिक है, फिर 10 के ए पर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 4। ओके, देन आपका आता है 12th का ए पे 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर आपका 3 है, फिर 3 है। ओके, तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, आपकी कोई क्वेरी होनी चाहिए अभी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि आपके एग्जाम से पहले मैं वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, अगर उसका यही सब्जेक्ट और इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो, और मेरे को ये भी बताया करो कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, और आप ये सब कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, राइट। और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर दिख जाएगी, तो आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, और अगर किसी को इस सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम में भी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं वो आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर सकूँ वीडियो, राइट। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।